साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से दो महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि आज के डेट में काफ़ी ज्वलनशील माना जाए उस पर बात करने के लिए उपस्थित हैं और यह बातें होगी प्रधान शिक्षक से रिलेटेड। आप स्पष्ट हो गए होंगे। पहला मुद्दा वेतन विसंगतियों से रिलेटेड होगी। उसके बाद हम लोग एक अहम बातें करेंगे कि जिस समय इसकी बहाली, इसकी नियमावली यानी बीपीएससी के माध्यम से कही गई थी कि प्रधान शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से होगी, तो इसकी एक नियमावली बनी थी और 2021 में वह हम लोगों के समक्ष आई थी। 2022 में बीपीएससी के द्वारा विज्ञापन भी जारी किया गया था। तो उस समय योग्यता कुछ अलग निर्धारित की गई थी और अब जो फाइनली बहाली प्रक्रिया अंतिम पड़ाव में है तो इसमें योग्यता की स्पष्टता नहीं की गई है। सिर्फ 8 साल का अनुभव उसमें लिखा गया है। हम लोग दोनों नियमावली को यानी कि दोनों जो विज्ञापन जारी किया गया है बीपीएससी के आधार पे, उस दोनों विज्ञापन में कुछ महत्वपूर्ण बारीकियों को देखेंगे। उसके बाद इसकी स्पष्टता के लिए आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर स्पष्ट करेंगे और कौन सी नियमावली के आधार पर योग्यता निर्धारित की जाएगी वह अंततः हम लोग क्लियर करेंगे। इसके बाद दूसरी बातें हम लोग करेंगे वेतन से रिलेटेड। याद कीजिए कि जिस समय 2021 नियमावली, चाहे वह प्रधान शिक्षक की हो या तो फिर प्रधानाध्यापक की हो, वह आई थी, तो उसमें कहा गया था कि प्रधान शिक्षक 1 to 8 क्लास के लिए निर्धारित होगा और उसके बाद प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए निर्धारित था। लेकिन बीच में शिक्षा विभाग के द्वारा इसकी स्पष्टता की गई कि प्रधान शिक्षक की बहाली सिर्फ 1 to 5 विद्यालय के लिए ही होने वाले हैं। तो यह तो स्पष्ट था। अब हम लोग उसमें योग्यता क्या निर्धारित की गई थी, लेकिन 2022 का जो विज्ञापन था बीपीएससी के द्वारा, उसमें जो योग्यता निर्धारित था उस पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ अभी जो वर्तमान में विज्ञापन संख्या बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है उस पर भी योग्यता में जो बातें लिखी हुई है कंडिका में पॉइंट बना करके, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग अधिक इसमें समय नहीं लगाएंगे और जो मुख्य बातें हैं, जो पॉइंटेड बातें हैं, उसको हम लोग क्लियर करने का प्रयास करते हैं। आप बोर्ड पे स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि प्रधान शिक्षक विज्ञापन संख्या 4/2022 जो प्रारंभ में आया था, तो उसमें कुल पद 40,506 निर्धारित किया गया था। कैटेगरी वाइज पद था, उसकी संख्या डिवाइड की गई थी और कुल पद मिला करके 40,506 है। वेतनमान की उसमें बातें कही गई थी कि 30,500 रुपया, या प्रधान शिक्षक की बातें कर रहे हैं, प्रधानाध्यापक की बातें यहाँ पे नहीं करेंगे। तो वेतनमान 30,500 रुपया निर्धारित किया गया था और प्रधानाध्यापक का याद कीजिए 35,000 रुपया निर्धारित था। अब देखिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। शैक्षणिक योग्यता इस विज्ञापन संख्या के आधार पर स्नातक 50% अंक निर्धारित था। हालांकि आप लोग इन सारी बातों से अवगत हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। और उसमें था क्या कि 5% छूट उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए होगा जो SC ST दिव्यांग या तो फीमेल कैटेगरी के हैं। यानी कि 50% अंक स्नातक में इनका नहीं हो रहा है, 45% भी हो रहा है, तो वह एलिजिबल है। उसके बाद यह जो ट्रेनिंग की योग्यता DLED या तो फिर BT BEd जो भी है वह इसके लिए तो ऐड होगा ही। और अनुभव में स्पष्ट किया गया था इस विज्ञापन संख्या में कि पंचायत शिक्षक हैं। पंचायत शिक्षक कहने का अर्थ है कि यदि आप 1 to 5 के शिक्षक हैं, पंचायत स्तर से आपकी बहाली हुई है,
तो आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 8 साल का अनुभव होना चाहिए, और यह अनुभव प्रमाण पत्र जिला के माध्यम से, जिला स्तर से निर्गत किया जाएगा। उसके बाद स्नातक शिक्षक के लिए कहा गया था, यानी कि प्रखंड स्तर के आप शिक्षक हैं, स्नातक शिक्षक हैं, 6 to 8 में बहाल हुए हैं, 1 to 5, 6 to 8, यानी कि 1 to 8 के लिए यह बहाली थी। तो स्नातक शिक्षक में सेवा संपुष्ट, यानी कि सेवा संपुष्टि की बातें थी। सेवा संपुष्टि कहने का अर्थ हुआ कि जो प्रोबेशन पीरियड होता है, प्रवीक्षा अवधि होती है, वह 2 साल की होती है। तो 2 साल यदि आप पूर्ण कर चुके हैं तो उस स्थिति में आपकी सेवा संपुष्टि हो गई और आप इसके लिए योग्य हैं, आप इसके लिए पात्र हैं। अब देखिए आगे हम लोग चर्चा करें। 2024 में पुनः यह नियमावली रद्द हुई, कुछ न कुछ समस्याएं हुई, इसलिए उसको रद्द किया गया। अब विज्ञापन संख्या 25/2024 के आधार पर पुनः बीपीएससी के द्वारा विज्ञापन आया और इसमें कुल पद 40,247 निर्धारित किया गया है। कुछ पद 40,506 में यहाँ पे घटा हुआ है, 40,247 है, और वेतनमान की स्थिति 30,500 रुपया ही है। सेम कंडीशन है, 2022 की वैकेंसी और 2024 की वैकेंसी दोनों में वेतनमान की जो स्थितियां हैं वह फिक्स है और अनिवार्य अर्हता में 8 वर्ष का अनुभव है। इसका डिटेल रूप से हम लोग देखेंगे कि अनिवार्य अर्हता क्या क्या निर्धारित किया गया था, उसे हम लोग विज्ञापन के माध्यम से देख लेंगे। तो यहाँ पे संक्षिप्त रूप से हम लोग चर्चा करें। सबसे पहले वेतन विसंगतियाँ पर ही चर्चा कर लें कि 2021 में नियम बना था प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए, 2022 में बहाली आई। इसी के तहत विज्ञापन संख्या 4/2022 के तहत बहाली आई। तो उस समय जो नियोजित शिक्षक था उनका मूल वेतन, बेसिक सैलरी 26,000 रुपया निर्धारित किया गया था और इसी के अनुपातिक में प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 30,500 रुपया निर्धारित था। लेकिन 3 वर्ष का डिफरेंस हो रहा है, समयावधि बढ़ी। समय के बढ़ने के क्रम में भी अभी फिलहाल देखा जाए जो नई वैकेंसी आई यह 25/2024 के तहत, तो दोनों में वेतन की जो स्थितियां हैं, बेसिक सैलरी 30,500 है। लेकिन अभी नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन, बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनका मूल वेतन अभी 31,340 के इर्द गिर्द है। किसी का कम भी है जो 2014 में ज्वाइन किए हैं, 26,000 समथिंग है। लेकिन सभी को लेकर के चलना है। जो प्रारंभ में नियोजित शिक्षक है जो ज्वाइन किए वह भी तो प्रधान शिक्षक बनेंगे, तो उस स्थिति में इनको लॉस हो रहा है। और वैकेंसी अभी आई है 2024 में, तो उसका बेसिक सैलरी यानी प्रधान शिक्षक का बेसिक सैलरी अभी भी 30,500 ही निर्धारित है। तो यहाँ पे नियोजित शिक्षक का मूल वेतन बढ़ रहा है और प्रधान शिक्षक का मूल वेतन घट रहा है। तो इस स्थिति में बहुत सारे लोग इस बात पे अड़े हुए हैं कि जब हमें लॉस ही लगेगा तो जाने से क्या फ़ायदा। नियोजित यानी कि विशिष्ट शिक्षक जो नियोजित बने हुए हैं वहाँ ही बेनिफिट है। तो यह इससे रिलेटेड आश्वासन भी दिया गया है और इस नियमावली में स्पष्ट चर्चा भी की गई है कि वेतन जो बढ़ोतरी है नियमानुसार जो समानुपातिक तरीके से होती है उसमें भी वृद्धि होनी चाहिए। तो यह जो वेतन विसंगतियां हैं शिक्षा मंत्री के द्वारा इसकी स्पष्टता की गई है कि जब विभागीय बैठक होगी तो इस पर निश्चित रूप से निर्णय लिया जाएगा और जो उचित होगा वैसा हम लोग करेंगे। तो यह तो वेतन से रिलेटेड है। अब चलिए बात करें कि यह शैक्षणिक योग्यता से संबंधित। तो शुरुआती दौर में स्नातक था, सारी बातें क्लियरेंस करके लिखी गई थी। उसके बाद लेकिन यह जो विज्ञापन संख्या 25/2024 के तहत जो अनिवार्य अर्हता रखी गई थी तो उसमें स्पष्टता उतनी नहीं की गई है कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। इस आधार पे बहुत सारे नियोजित शिक्षक प्रधान शिक्षक बनने के रेस में अपना फॉर्म भरे, परीक्षा भी दिए, अच्छे अंकों से क्वालिफाई भी किए और अंततः
जब उनकी काउंसलिंग की बारी आई तो उन्हें वहाँ पे रोक दिया गया। कारण उनसे स्नातक का सर्टिफिकेट, मार्कशीट हो चाहे फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो, उसका डिमांड किया गया। इस स्थिति में उनका काउंसलिंग रुक गया। हालांकि साथियों के द्वारा इस बात की जानकारी मिल रही है कि कहीं कहीं जो इंटर पास अभ्यर्थी हैं उनका भी काउंसलिंग संपन्न हो चुका है, सफल हो चुका है, उसे डाउटफुल नहीं किया गया है, लेकिन कहीं कहीं इसे रोका गया। और जो साथी अभी भी काउंसलिंग से वंचित हैं उनके द्वारा बार बार इस बातों की मांग की जा रही है कि इसकी स्पष्टता शिक्षा विभाग के द्वारा कर दी जानी चाहिए कि आखिरकार इसका क्या वास्तविक रूप में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता है या तो फिर इंटर पास हैं, और यदि आपके पास 8 साल का अनुभव है तो आप भी योग्य हैं। तो इस स्थिति में वे दुविधा की स्थिति महसूस कर रहे हैं कि यदि वहाँ पे जाकर के ज्वाइन करते हैं प्रधान शिक्षक में और अंततः इस प्रकार की फरमान जारी होती है कि स्नातक पास हैं तभी आप प्रधान शिक्षक बन सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत परेशानी होगी। एक कहावत आप जान ही रहे हैं कि ना घर का ना घाट का, ऐसी वहाँ पे स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएगी। अंतिम पड़ाव में हम लोग आ चुके हैं और इस पे आपकी क्या राय है, उसके बाद विभाग की अंततः क्या राय आती है, उसका हम लोग बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।